गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे आइलर्स मॉडिफाइड मेथड को, मॉडिफाइड आइलर्स मेथड। अब इसका प्रोग्राम करने से पहले एक बार क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। जब भी हम आइलर्स मेथड या आइलर्स मॉडिफाइड को यूज़ करते हैं तो उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए यूज़ करते हैं व्हेन इनिशियल कंडीशंस आर गिवन। जैसे यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -xy² गिवन है, x जब 0 है तो y की वैल्यू हमें 2 गिवन है। और आइलर्स मॉडिफाइड मेथड से हमें x इक्वल टू 0.2 पे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पे कहता है कि 2 स्टेप्स में निकालनी है, 2 स्टेप्स ऑफ 0.1 ईच। मीन्स ये 0.1 ईच ये हमारे h की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स यहाँ इसने h हमें 0.1 दे दिया, लेंथ ऑफ सब इंटरवल। अब जब हम इसको करते हैं तो dy बाई डी एक्स -xy² दैट इज इक्वल्स टू f ऑफ xy। इनिशियल कंडीशन x नोट 0 है तो y नोट 2 है, n की वैल्यू हम 2 लेंगे, h 0.1 है गिवन था हमें, x1 हमारे पास 0.1 और x2 हमारा आ जाएगा 0.2। क्योंकि यहाँ पे x नोट 0 है ना, x नोट 0 है तो x1 इज x नोट प्लस h, 0 प्लस 0.1 दैट इज 0.1, ऐसे x2 हमारा आ जाएगा 0.2। अब जब हम इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को मॉडिफाइड आइलर्स मेथड से सोल्व कर रहे हैं तो फर्स्टली हमें यूज़ करना आइलर्स मेथड। आइलर्स मेथड हमारा था y1 इज इक्वल्स टू y नोट प्लस h f ऑफ x नोट y नोट। यहाँ पे y नोट की वैल्यू हम यूज़ करेंगे, h हम यूज़ करेंगे और f ऑफ x नोट y नोट, f ऑफ x y हमारे पास ये था, x नोट y नोट, ये पॉइंट्स यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारी वैल्यू 0 आ जाएगी। मीन्स y1 की वैल्यू हमारी आ गई 2 बाई आइलर्स मेथड। अब हम अप्रोक्सीमेशंस ऑफ y1 फाइंड आउट करेंगे आइलर्स मेथड से। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे हैं y नोट प्लस h बाई 2 f ऑफ x नोट y नोट प्लस f ऑफ x1 y1। y नोट की वैल्यू यूज़ करेंगे, h बाई 2 f ऑफ x नोट y नोट प्लस f ऑफ x1 y1। फंक्शन के अंदर x नोट y नोट और x1 y1 यूज़ किया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा y1 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ये आ जाएगी। ऐसे ही सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालने तो y नोट h बाई 2 f ऑफ x नोट y नोट प्लस f ऑफ x1। और यहाँ पे हम इसकी फर्स्ट अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू को यूज़ करेंगे y1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा आ जाएगा 1.9804। अब हम नेक्स्ट थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं y नोट प्लस h बाई 2 f ऑफ x नोट y नोट प्लस f ऑफ x1 y1 की वैल्यू सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में जो आई है दैट मीन्स ये वाली हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ से थर्ड अप्रोक्सीमेशन में y1 हमारा ये आ गया। और हमारी ये प्रोसेस तब स्टॉप होती है जब हमने जो ये अप्रोक्सीमेशंस पे y1 की वैल्यू निकाली है इनका डिफरेंस या तो 0 आ जाए या फिर किसी एक पर्टिकुलर नंबर से ग्रेटर आ जाए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वैल्यू भी 1.9804 और ये वैल्यू भी 1.9804, मीन्स इन दोनों का डिफरेंस मेरा बनेगा 0.00। तो यहाँ से हम इसको y1 की वैल्यू को कंसिडर कर लेंगे 1.9804। अब आइलर्स मेथड फिर से फाइंड आउट करेंगे ना। अब y1 हमारा हो चुका है 1.9804, तो y2 हमारा आ जाएगा y1 प्लस h f ऑफ x1 y1। आइलर्स मेथड से y2 की वैल्यू हमारी आएगी 1.9412। अब आइलर्स मॉडिफाइड मेथड लगाएंगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ y2 फाइंड आउट करेंगे सेम फॉर्मूले से 1.9231। सेकेंड अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकालेंगे 1.9238। ऐसे ही थर्ड अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड आउट तो वो हमारी आ गई 1.9238। अब जो हमने सेकंड अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकाली थी ना वो भी हमारी 1.9238 थी। और ये थर्ड अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ y2 ये भी हमारी सेम आ गई और इन दोनों का डिफरेंस हमारा आ जाएगा 0.000। तो फाइनली हमारी ये y2 की वैल्यू कब आई है जब x हमारा 0.2 था, मीन्स y की वैल्यू 0.2 पे हमारी 1.9238 आ गई। मीन्स यहाँ पे हमें मेन तो ये ध्यान रखना है जब हम आइलर्स मॉडिफाइड लगा रहे हैं तो एक तो उसमें हम अप्रोक्सीमेशंस करेंगे और एक हम आइलर्स मेथड को यूज़ करेंगे। अब हम करते हैं अपना आइलर्स मॉडिफाइड मेथड।
प्रोग्राम शुरू करने से पहले जो प्रोग्राम में कुछ नोटेशंस इसने यूज़ की हैं उनको पढ़ लेते हैं। प्रोग्राम में ये x1 को कंसिडर करेगा। x1 कंटेन्स द वैल्यू ऑफ x एट nth इटरेशन, मीन्स जो हम x0, x1, x2, x3, x4 लेते थे ना, उन सब के कोरस्पॉन्डिंग इसने x1 को बोला कि x1 nth इटरेशन पे x की वैल्यू कंसिडर करेगा। ऐसे ही y1 कंटेन्स वैल्यू ऑफ y एट nth इटरेशन, मीन्स जैसे x0 के कोरस्पॉन्डिंग हम y0 लेते थे, x1 के कोरस्पॉन्डिंग y1, x2 है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग y2 हम ले रहे थे। तो यहाँ पे y1 nth इटरेशन में y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। yc कंटेन्स द इनिशियल वैल्यू ऑफ y एट द स्टार्ट ऑफ nth इटरेशन। अब yc हमारा जो है वो y की ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा एट स्टार्ट ऑफ nth इटरेशन, मीन्स जो हम yc पढ़ेंगे वो हमारा y1 yc की वैल्यू y2 yc की वैल्यू y3 को रिप्रेजेंट करेगी, मीन्स फर्स्ट इटरेशन पे, सेकेंड इटरेशन पे और थर्ड इटरेशन पे, इस तरीके से। एंड yc1 कंटेन्स द मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ y एट nth इटरेशन, और yc1 हमारी जो है y की मॉडिफाइड वैल्यू को कंटेन करेगा nth इटरेशन पे, मीन्स जो हम अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू नहीं निकालते थे y1 की, हमने ये निकाली y1 की सेकेंड अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, y1 की थर्ड अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, तो जो हमारी फाइनल अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आती थी उसको हम yc1 से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है AER इज़ द अलाउड एरर, मीन्स जो हम वो डिफरेंस लेते थे ना इन टर्म्स का कि थर्ड अप्रोक्सीमेशन पे और सेकंड अप्रोक्सीमेशन पे टर्म्स का डिफरेंस 0.00 आ गया, तो हम थर्ड अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू को y1 कंसिडर कर लेते थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में तो अलाउड एरर हमारी 0.00 थी, अब यहाँ प्रोग्राम के अंदर हम साथ में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट D हमारे पास है, D कीप्स ट्रैक द एरर बिटवीन yc1 एंड y1। D जो है yc1 और y1 के बीच की एरर का ट्रैक रखेगा। H द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ x, और h हमारे पास x की दो सक्सेसिव वैल्यूज़ के बीच का डिफरेंस मीन्स लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स है। अब हम शुरू करते हैं। हैश प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है जो इंक्लूड करता है हेडर फाइल्स को, जैसे कि stdio.h, conio.h, math.h। stdio.h हमारी है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, conio.h हम यूज़ करते हैं क्लियर स्क्रीन के लिए, math.h हम यूज़ करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए। इसके बाद हमने एक फ्लोट टाइप का f नाम से फंक्शन डिक्लेयर किया है जो x और y दो आर्ग्यूमेंट्स को कंसिडर करता है, और x और y किस टाइप के हैं, फ्लोट टाइप के ही हैं। और ये f फंक्शन क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, 3x प्लस y/2, मीन्स जब जब f फंक्शन कॉल होगा तो f फंक्शन कॉल होगा तो वो इस वैल्यू को रिटर्न करेगा, मीन्स f ऑफ x y हमारा है 3 × x प्लस y/2, मीन्स x और y की कुछ भी वैल्यू हम ले लें, जैसे 0 और 1 ले लें, तो फंक्शन की वैल्यू 0, 1 पे यहाँ x और y को 0, 1 पुट करेंगे, जो भी आएगी वही वैल्यू f रिटर्न करेगा। अब हम अपने मेन प्रोग्राम को शुरू करते हैं। वॉइड मेन, यहाँ पे वॉइड जो है वो हमारा रिटर्न स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है। किसके रिटर्न स्टेटस को, मेन फंक्शन के रिटर्न स्टेटस को, और मेन फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम को जो रिटर्न करता है उसके रिटर्न स्टेटस को वॉइड रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हमने फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, x, h, x0, x1, y0, y1, AER, yc और yc1। नेक्स्ट प्रिंट f प्रिंट कराया हमने एंटर वैल्यूज ऑफ x, h, x0, y0 एंड AERR। x तो वो है जिस पॉइंट पे हमें y की वैल्यू निकालनी है, h हमारे पास लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स, x0 इनिशियल वैल्यू ऑफ x, y0 हमारे पास है कि y की वैल्यू व्हेन x0 पे एट x0, और अलाउड एरर जो हमारा ये था 0.001। इस तरीके से हम कंसिडर करके चलेंगे। अब हमने इनको अगर एंटर कराया है तो इनको इनके एड्रेस पे स्टोर भी कराएंगे। स्टोर कराने के लिए सारे फ्लोट टाइप वेरिएबल्स हैं तो %f, और इन सब के एड्रेस के लिए हमने सिंबल यूज़ किया %। नेक्स्ट x1 को हम x0 डिक्लेयर करेंगे, y1 को हम y0 डिक्लेयर करेंगे। मीन्स मान लो इनिशियल कंडीशन हमें ये गिवन है कि एट x = 0 y = 2, मीन्स x0 तो हमारा 0 है और y0 हमारा 2 है। इनिशियल कंडीशन
कि x इक्वल टू 0 पे अगर y 2 है तो हम x नोट को 0 ले लेते हैं और y नोट को 2। तो यहाँ से x नोट 0 है मीन्स x1 की वैल्यू 0 हो जाएगी और y नोट हम 2 लेके चले तो y1 की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। और अब हम फाइल लूप चलाएंगे वाइल x1 इज़ लेस देन x। अब मान लो हमें जो फंक्शन की वैल्यू f की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0.2 पर फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू यहाँ हमारी हो जाएगी 0.2 और x1 हमारा कितना है 0 लेस देन 0.2। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तो वाइल लूप हमारी आगे एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ से हम yc को डिक्लेयर करेंगे y1 के इक्वल। अब देखो y1 हमारा कितना था 2, तो yc कितना आ जाएगा y1 के इक्वल मीन्स 2। yc हमारा डिक्लेयर हो गया है 2। इस स्टेप के बाद अब हम पहले लगाएंगे आइलर्स फॉर्मूला y1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए और उसके बाद हम लगाएंगे आइलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूला। अब यहाँ आइलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूले को हम तब तक रिपीट करेंगे जब तक हमारे पास अलाउड एरर पे ये कंडीशन ना आ जाए। मीन्स वाइल fabs ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है एक फंक्शन को जो हमें एब्सोल्यूट वैल्यूज़ देता है इस टर्म की। मीन्स yc1 माइनस y1 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जब तक AERR एरर से अलाउड एरर से बड़ी है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और अगर ये वैल्यू बड़ी नहीं है तो मेरी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। मीन्स यहाँ पे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती तो हम y1 को डिक्लेयर कर देंगे yc1 और आइलर्स मॉडिफाइड को हम फिर से लगा देंगे। मीन्स जैसे हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं फिर हम y1 के लिए सेकंड अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकालते थे, y1 के लिए थर्ड अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकालते थे और इनके टर्म्स का डिफरेंस देखते थे। ये डिफरेंस अगर हमारे पास 0.00 के इक्वल आ जाता है तो हम यहाँ पे जो हमारी y1 की वैल्यू आई है उसी को फाइनल वैल्यू ऑफ y1 कंसिडर कर लेते थे। तो यहाँ पे भी हमें सेम यही स्टेप करना है। ये हमारा रिप्रेजेंट करता है अप्रोक्सीमेटेड ऑफ y को निकालने के लिए। नेक्स्ट जब हमारा ये कंप्लीट हो चुका होगा तो उसके बाद हम x1 को डिक्लेयर करेंगे x1 प्लस h। x1 हमारा इनिशियली कितना था 0, तो x1 अब कितना आ जाएगा 0 प्लस 0.1 दैट इज़ 0.1। अब x1 की वैल्यू हमारी 0.1 हो चुकी है और यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल चुके होंगे तो प्रिंट कराएंगे वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू y की वैल्यू yc1 वाली और x कब x1 वाली मीन्स 0.1 पे। तो हमारी फर्स्ट लाइन आ जाएगी जब x की वैल्यू 0.1 है तो y की वैल्यू ये आएगी। अब यहाँ पे x की वैल्यू 0.1 हो चुकी है ना, तो अब हम यहाँ फिर से जाएंगे 0.1 अब भी लेस है 0.2 से, तो फिर से यही सारी प्रोसेस रिपीट होगी और ये प्रोसेस तब तक चलती जाएगी जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। अब इसके बाद हमारी यहाँ पे x1 की वैल्यू 0.2 हो जाएगी और 0.2 लेस देन 0.2 0.2 तो 0.2 के इक्वल है, स्ट्रिक्टली लेस नहीं है। मीन्स यहाँ हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम यहाँ वाइल लूप से एग्जिट कर जाएंगे और सीधा मेन प्रोग्राम की एग्जिट पर आ जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे गेट सी एच हमारा जो प्रोग्राम के आउटपुट को होल्ड करने के लिए यूज़ होता है। ये हमारा था आइलर्स मॉडिफाइड